बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज आपको दरिया के बेट में जो फसलात हैं या जिस तरह से बोर लगा हुआ है या गंदम की फसल है या तरबूज काश्त किया हुआ है, इस हवाले से सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि किस तरह की फसल है और किस तरह से काश्त की जाती है। तो मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब ये देखें कि ये बोर और पीटर इंजन रखा हुआ है। इसके ऊपर देखिए, इसकी कोई डाल या खाई जो होती है जिसके अंदर पंखा लगाया जाता है और उस पर पानी थोड़ा नीचे हो तो, और अमूमन 80-90 फुट की गहराई में भी होती हैं जहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लगाई गई है और पीटर भी है और साथ गंदम वगैरह की फसल भी है। और इसी बोर का पानी हम लोग लेकर गए हैं और उस साइड पे पानी फसल को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरी भी 25 बीघे है मुख्तलिफ़ जगहों पे, इधर है, कुछ पीछे है, कुछ आगे। तो इस तरह की गंदम की सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अच्छी है। और कुछ जो फसलात हैं वो अभी उनको फर्टिलाइज़ किया गया है और उसकी जो रंगत है वो पीली सी नज़र आ रही है। अब वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं कि इस तरह, और जो सामने मेरे वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा परली साइड पे दरिया है रावी चनाब जेहलम, जो कि इधर मुश्तरका बहते हैं कबीरवाला की हदूद में। जहाँ पे मैं आपको अपडेट करता था, वो वाले एरियाज़ भी हैं उधर, मतलब आगे चलकर। अब मैं आपको असल में जो इन्होंने लगाया हुआ है तरबूज, वो मैं दिखाता हूँ कि तरबूज इन्होंने किस तरह से लगाया। ये जो इस साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ये बोर जो ज़मीन के अंदर एक बोर के साथ बोर किया जाता है, एक आप उससे बोका कह लें, ये जो भी मकामी ज़बान में तो बोका ही कहते हैं उसमें। और इस साइड पे खेलें लगा के, वट्टे लगा कर बना कर लगाया गया है। अब यहाँ पर अगर आपको नज़र आता है, कोशिश करता हूँ मैं आपको नज़र आ जाए, वो सामने तरबूज नज़र आ रहा होगा आपको। ये थोड़े थोड़े वक्फे से, अब ये बेल सही है, उससे आगे भी है। अब ये देखें, ये इस तरह से ये ज़मीन में इन्होंने इसको लगाया है, यानी इसकी वट बनाकर, खेल बनाकर इसके अंदर लगाया गया है। क्योंकि जब पानी का यहाँ पे कुछ मसला बनेगा, क्योंकि दरिया से थोड़ा दूर है, तो जब ये इसकी फ्रूटिंग होती है तरबूज की, तो उसके बाद मतलब जो बेलें हैं वो मुरझा जाती हैं, मतलब उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, नमी। तो इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर बेल बनाई है कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो इसके वाट के अंदर या बेल के अंदर पानी लगा दिया जाएगा। तो इस तरह के भी काश्त किए जा रहे हैं और अच्छी, मतलब यहाँ पे जर्मिनेशन है इसकी। और ऊपर टनल किया गया है, शॉपर लगाया गया, ताकि यानी बारिश का तो खैर मसला नहीं होता। असल में होता है वो जो कोहर पड़ता है या बर्फ़बारी होती है, तो उसमें मतलब ये मसला बनता है। तो इस तरह की आप देखें, आगे भी खूबसूरत बेलें हैं और बड़ी सेहतमंद हैं। ये देखें, नज़र आ रही होगी आपको, ये देखें यहाँ पे है, ये है, और आगे भी। तो इसी तरह से मतलब इन्होंने कोई एक बीघे से कम ये लगाया है और दूसरा इस साइड पे लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरबूज काश्त किया जाता है। पहले जब सैलाब आते थे या फ्लड आते थे, तो उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह का जो दरियाओं के किनारों पे तरबूज काश्त किया जाता था। लेकिन अब जो है कुछ कम कर दिया गया है। अब ये देखें, ये ज़मीन के यानी बेलें बनाकर इसके ऊपर काला शॉपर नीचे लगाया गया और ऊपर इन्होंने इसमें तरबूज लगाया है। तो इधर मैं दिखाता हूँ आपको कोई चीज़ें, ये दूसरी साइड पे अगर नज़र आ रहा है आपको तो। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि देखें, वो जो तरबूज होता है ना, जो बोका बोर से लगाया जाता है, नीचे 5-6 फुट का खड्डा उसको करके, तो उसके बाद फिर जो वो होता है, वो उसका मिठास और उसकी रंगत और उसका मोटापन वो भी होता है ज़्यादा, मतलब बड़ा। अब ये देखें, ये वो सामने भी आपको नज़र आ रही है, ये तो इस तरह का है। आगे मैं एक आधी और दिखाता हूँ, इतनी देर तक वो बात मेरी मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अब चूँकि वो फसलें इस तरह की जो है ना, वो काश्त
नहीं होती पानी की कमी की वजह से, क्योंकि दरियाओं में पानी कम आता है और रकबे उस तरह के बनते नहीं हैं। वो नीचे ज़मीन हो, उसके ऊपर रेत हो थोड़ी बहुत, तो फिर वो काश्त करते हैं उसको, और मतलब उसकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब चूँकि उसमें ख़र्चा ज़्यादा होता तो था, लेकिन फसल एक ही काश्त होती थी, मतलब कोई कपास वगैरह नहीं होती थी इसमें। अब जबकि इसमें कपास भी काश्त की जाती है, अभी इन्होंने कपास नहीं लगाया। ये देखें, ये इसकी बेलें जो है नज़र आ रही होंगी आपको, वो उस साइड पे, ये देखें। तो यहाँ से मैं अब पीछे जा रहा हूँ, बस आप ये देखते जाएं। तो मतलब अब इसमें कपास भी लगाएंगे और साथ ये बीच वाली जगह पे शायद तिल्ली काश्त कर लें, ये जो भी कर लें। तो कुछ जो है ना, वो बीज का भी फ़र्क है मेरे ख्याल में, इन्होंने कुछ बाद में लगाया है, जर्मिनेशन का कोई मसला बना या जो भी है। ये देखें, ये बेल बड़ी है, अब ये अपनी कोरें निकालने वाली हैं मतलब चंद दिनों के बाद। तो ये जो वट या खेल है, ये भरपूर तरीके से इसका उगाव है, बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि जो लोग तरबूज वगैरह काश्त करते हैं, वो इस हवाले से आप देख लें कि ज़मीन की पहले तैयारी बेहतरीन बनाई जाती है, उसका लेवल किया जाता है लेज़र, उसके बाद फिर बेलें बनाई जाती हैं, बेलों के अंदर काला शापर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर आधे फुट या 1 फुट के फासले पर जो है बीज नीचे मतलब तरबूज का लगाया जाता है। उसके बीच में जो एरिया बचता है, वहाँ पर बाद में कपास लगाई जाती है, जो अमूमन जो है फरवरी के एंड में लगाते हैं उसको। कुछ लोग अभी से लगा चुके हैं कपास वगैरह। और ये इनका है कूड़ा, मकामी ज़ुबान में बोलते हैं इसको। तो बहरहाल आपने अगर इस तरह की फसलें काश्त करनी है तो यकीनन फ़ायदा मंद भी हैं और मुनाफा बख्श भी हैं, लेकिन ये इस पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अब इसमें पिछली दफ़ा भी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि 4-5 लाख तक पर एकड़ लोगों ने कमाया है। अब की बार क्या सूरत हाल रहती है, ये तो देखना होगा। और अगर आप दोनों सूरतों में काश्त करते हैं तो दोनों सूरतें मैंने आपको दिखा दी हैं। वो वाली अगर आप दरियाओं के इलाके में काश्त करते हैं बेड पे, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप काश्त कर रहे हैं। अगर नए लोग हैं तो वो ये समझ लें कि इस तरह से काश्त की जाती है। अब ये देखें, इसकी पूरी जो खेल है, अब चूँकि कैमरा से शायद नज़र ना आए, तो अब वो सारी खेलें जो हैं उसमें वट्टें जो हैं उसमें बेहतरीन उगाव है इस तरबूज का। तो बहरहाल ये एक मैं यहाँ पे आया हुआ था वो डीज़ल वगैरह पहुँचाने के लिए, खाना वाना, तो यहाँ पर मैंने कहा चलें वीडियो भी बना लेते हैं। सामने एक बोर वो चल रहा है, उधर वो वाला जो हमने लगाया हुआ है पहले, इससे फिर उससे, क्योंकि यहाँ पे ना जो ज़मीनें हैं वो हमवार नहीं है। लेज़र भी होता है लेकिन हमवार भी की जाती है, एक लेवल भी किया जाता है, लेकिन ऊंचे नीचे जिस तरह से दरिया ने ज़मीन निकाली थी तो उसी तरह से मतलब यहाँ पे ज़मीन की जो सूरत हाल है वो इसी तरह की है। बेट का बिल्कुल कच्चा रकबा, बड़ा ज़बरदस्त, और यहाँ पे जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होती है, फसलात भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन लोगों के मसाइल रहे हैं यहाँ पे यूरिया वगैरह खाद के, तो जैसे जैसे उनको खाद वगैरह मिलती जा रही है वो डालते जा रहे हैं और जो फसल है उनकी रंगत बेहतर होती जा रही है। तो बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा ये व्लॉग, फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।